हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। बोलिए हर हर गंगे। भक्तों, आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज के दिन भक्तजन गंगा मैया की पूजा करते हैं, स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है और गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरे का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना। यह 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली मां गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है, अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का यह पर्व है गंगा दशहरा। मां गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से ये गंगा दशहरा पर्व मनाने की शुरुआत हुई। बरा पुराण के अनुसार मां गंगे 10 पापों को नष्ट करती हैं, इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा घाटों, गंगा तटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान कर मां का पूजन अर्चन करते हैं। शाम के समय दीप दान कर मां गंगा की आरती की जाती है। इस दिन गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि ऐसा संभव ना हो तब घर पर ही किसी बड़े पात्र में गंगा जली को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजन आराधना कर ली जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व होता है। गर्मी का मौसम होने के कारण श्रद्धालु इस दिन छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल इत्यादि दान करते हैं। इस दिन अनाज दान करने का भी अत्यंत महत्व है। गंगा दशहरे के दिन मौसम का प्रमुख फल आम खाने और आम दान करने का भी विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन काशी के दशाश्वमेध घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या की गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन कर 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम गंगा अवतरण के पावन अवसर पर आपको सुना रहे हैं गंगा माता और गौ माता की कथा, जो हिंदू धर्म की शान है और दोनों ही घर घर पूजी जाती हैं। जय गौ माता, जय गंगा माता, तेरी महिमा अपरंपार है। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। वैसे भी गौ माता मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती हैं। इसी प्रकार गंगा को भी जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। तो ऐसे में भक्तजनों, आज की इस पावन बेला में हम गौ माता और गंगा माता की कथा का श्रवण करेंगे, जिससे कि हमारे सभी पापों का नाश हो जाए, गौ माता का आशीर्वाद मिले। साथ ही उनमें समाहित 33 कोटि देवी देवता भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार नारद जी पृथ्वीलोक पर आते हैं और पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर गाय माता पर पड़ी और उन्होंने गंगा माता को भी देखा। गाय माता गंगा नदी के किनारे घास चरकर अपना पेट भर रही थी। इसी समय नारद जी के मन में विचार आया कि चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए, देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं, बुराई करती हैं या फिर नहीं। यह सोचकर नारद जी गंगा जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे गंगा माता, आप यह नहीं जानती हैं कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज्यादा आजकल गौ माता की पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य कहते हैं कि गाय माता की पूजा करने से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, हे नारद जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते ही हैं। तब नारद जी ने कहा, नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है, आप शायद भूल रही हैं। गौ माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वह आपसे भी बड़ी तारनहार हैं। वह सब मनुष्यों के दुखों को दूर करती हैं। यह सुनकर अब गंगा माता को क्रोध आ जाता है। तब गंगा माता ने कहा, ऐसे कैसे गाय ने मेरे बारे में कहा। तब नारद जी ने कहा, हाँ माता, बिल्कुल सही, गौ माता ने ऐसा ही कहा है। प्रिय भक्तजनों, अब तो नारद जी वहां से झगड़ा लगाकर चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के मन में यह बात बैठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने आप पर घमंड करके अभिमान जताकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही हैं। तभी गौ माता को अपना भोजन ग्रहण करते हुए प्यास लग जाती है और वह गंगा माता के जल में चली जाती हैं। गंगा माता के जल में जाकर वह पानी पीने लगती हैं। तभी गंगा माता ने गौ माता को आते देखा और जोर से कहा, तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का प्रयत्न कैसे किया। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे शरीर में गोबर लिपटा पड़ा है और तुम मेरे पवित्र जल को अपने गोबर से दूषित कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गंगा माता के इस वचन को सुनने के बाद गाय माता ने कहा कि हे गंगे, आज आपको क्या हो गया है। आप मेरे पर बेवजह क्यों भड़क रही हो। आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही हैं, अपने जल में घुसने से रोक रही हैं। गाय माता के इतना कहने के बाद भी गंगा माता रुकती नहीं है। उन्होंने गाय माता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। इस पर गाय माता को भी क्रोध आ गया। गाय माता ने कहा, हे गंगे, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है तो सुनो, मेरी भी महिमा का बखान सुनो। गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रही हो। मेरे गोबर से चूल्हा चौका किया जाता है और आंगन लीपे जाते हैं और मेरे मूत्र के सेवन से ही असंख्य रोग दूर हो जाया करते हैं। और तो और मेरे दूध, दही और माखन का कान्हा जी भी उपयोग करते हैं। इसलिए मैं अधिक पवित्र और बड़ी और महान हूँ। और जानती हो गंगा, जहाँ पर मेरा गोबर लिपा जाता है वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। जहाँ पर मेरा गोबर लिपा जाता है वहाँ पर बीमारी नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, मैं या तुम। गाय माता की बातें सुनकर गंगा माता भी कहाँ पीछे हटने वाली थीं। गंगा माता ने भी कहा, अच्छा यह बात है तो सुनो, मैं भी कम थोड़े ही हूँ, मेरे भी असंख्य गुण हैं जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। गंगा माता कहती हैं
हे गौ, 12 वर्षों के बाद मेरे किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य भक्तगण स्नान करने आते हैं। मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जग जाते हैं। और तो और मैं शिव जी की जटाओं के बीच से निकलती हूँ। यह कोई साधारण बात है क्या? भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपने शीश पर धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध और दही और माखन को कान्हा जी बड़े प्रेम से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवी और देवता महादेव की कृपा है। उन्होंने तो साक्षात अपनी जटाओं में मुझे स्थान दिया है, तो इस कारण मैं बड़ी हुई। कहो, तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बढ़ाई करने की? गंगा माता की बात सुनकर गाय माता ने कहा, अच्छा तो यह बात है। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में तो अधिक बड़ाई ना करो तो अच्छा। मैंने देखा है तुम लोकजनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतनी भगदड़ मस्ती है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताओ, तुम्हारा यह मेला कैसे पवित्र हुआ? मेरी वजह से तो मनुष्य हर कष्टों से दूर होकर अंतकाल में मरने के बाद बैतरणी नदी को आसानी से पार करके स्वर्गलोक को जाता है। और तो और मेरी वजह से सभी आंगन हरे भरे और खुशियों से भरे रहते हैं। तो हे गंगे, यह है मेरी महत्वता। अब फैसला करो कि कौन बड़ा है। गाय माता और गंगा माता की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यह लड़ाई और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे। इस तरीके से गंगा और गौमाता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगती हैं। गंगा कहती हैं मैं बड़ी और गौमाता कहती है मैं बड़ी। एक दूसरे को एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझती रहती हैं। गाय और गंगा की लड़ाई, उनके शब्दों के बाण महादेव के पास भी जाते हैं। तब महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो देख रही हूँ कि गाय और गंगा की लड़ाई बढ़ती जा रही है। हे महादेव, इसे रोकिए। यह कहते हुए माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती हैं। तभी वहां पर नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे नारद जी, यह लड़ाई कैसी हो रही है? गंगा और गौ एक दूसरे से लड़ क्यों रही हैं? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या कहूँ। मैंने सोचा कि परीक्षा ली जाए। गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती हैं या एक दूसरे का सम्मान करती हैं। लेकिन प्रभु, मुझे यह ज्ञात नहीं था कि गाय और गंगा इस तरीके से भयंकर रूप से लड़ पड़ेंगी। हे प्रभु, मैंने तो यह परीक्षा ले ली है। अब आप ही इस परीक्षा का समापन कीजिए। मेरी आपसे यही विनती है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नारद जी, आप हर जगह जाते हैं, लोगों के मन में विचारों को पढ़ते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं और उसके बाद हल निकालते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं गाय और गंगा की इस लड़ाई को खत्म करवाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आ गए, जहाँ गंगा माता और गौमाता आपस में लड़ रही थीं। अब वहीं पर नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाया। करताल की आवाज और नारायण नारायण सुनने के बाद गंगा व गौ माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखती हैं कि हमारे सामने स्वयं आदिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। यह देखने के बाद दोनों ने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया। फिर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे गंगा, हे गौ, आप दोनों माताएं हैं। इस प्रकार से लड़ना आपको शोभा नहीं देता। आप दोनों की महिमा एक समान है। आप दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समान ही है। आप दोनों की समानता अगर एक तराजू में तौली जाए तो एक है तारनहार और दूसरी है पालनहार। और इस धरती पर
मनुष्य के कल्याण के लिए आप अवतरित हुई हैं, तो इसीलिए आप दोनों आपस में द्वंद्व छोड़ दें और मनुष्य के कल्याण के लिए जुट जाएं। भगवान शिव भोलेनाथ ने आगे कहा कि जिस पोखर और तालाब तथा जिस जलाशय को गौ माता आते हुए पार करती हैं, तो वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाती हैं। गोधूली बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खरों से उत्पन्न हुई धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी होती हैं। तो हे गो, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा, गंगा आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पौराणिक काल में यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो कोई भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। इसलिए आप दोनों एक समान हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसा कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करती हैं और खुशी पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ती हैं और वहाँ से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, जय भोलेनाथ। आइए सुने गंगा अवतरण से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को सुनाइए। तब लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, ईवाक वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैब्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतः मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 6000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगी। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 6000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंजस को अंशुमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर ने 6000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर ने इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 6000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता ना लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं,
उन्होंने कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 6000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 6000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 6000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाजी के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमन ने बोले कि मुनि, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमन ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर के अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 6000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भागीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। तो प्रेम से बोलो, गंगा माता की जय हो। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।